अगर आपके पास n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो ना, तो उनमें एक ना एक नंबर जो है वो n से लाजमी डिवाइड होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ n 7 है, कोई से भी 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उठाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इनमें एक, क्योंकि ये 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो एक 7 का मल्टीपल लाजमी है। हम इससे आगे भी देख सकते हैं, 10 से आगे देखते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, right? And if we just look at these 7 consecutive integers, तो उनमें एक और, मतलब उनमें एक जो है वो 7 का मल्टीपल है, right? इसको आप इस तरह से सोच सकते हो, जैसे 2 का टेबल हम लोगों ने, आई मीन एटलीस्ट मैंने बचपन में ऐसे याद किया था कि 2 1 टाइम्स 2 होता है, फिर मैं 2 2 ऐड करता जाता था, राइट? तो एक मल्टीपल पे अगर आप खड़े हुए हो 2 के, 2 पे, तो 2 का जंप लो तो एक और मल्टीपल पे आ जाते हो, फिर जंप लो एक और मल्टीपल पे आ जाते हो। और अगर 2 के मल्टीपल पे नहीं खड़े हो, 3 पे खड़े हो, तो जब आप जंप लेते हो 2 का, 3 4 5 5 पे आ जाते हो, तो एक मल्टीपल कवर हो जाता है, राइट? तो 2 की जंप के अंदर ना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में दो वो आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो उनमें एक मल्टीपल 2 का लाजमी होगा। 3 की जंप के अंदर जो है ना, 3 जब आप आगे जाओगे, लाइक 3 4 5, 3 नंबर्स हैं, राइट? तो उसमें एक 3 का लाजमी कवर हो जाएगा, और क्योंकि 3 का कवर हुआ है तो 2 का भी होना चाहिए, राइट? बिकॉज अगेन 2 की जंप भी कवर हो रही है ना उसमें। um, तो आई वुड से कि n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में एक ना एक n का तो लाजमी होगा, दैट आई जस्ट क्लियर। बट अगर आपके 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसमें आप श्योर हो गए एक ना एक 5 का है, आप ये भी श्योर हो गए कि उसमें एक ना एक 4 का भी, एक ना एक 3 का भी, और एक ना एक 2 का भी होगा, क्योंकि अगेन वो 5 की जंप है, उसमें ये सारी चीजें कवर हो रही है, राइट? जैसे आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है x, कोई सा भी x, अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? +1, x+1, x+2, x+3, x+4। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं, इनमें एक 2 का लाजमी है, नजर आ रहा है। 5 का भी है, 5, सॉरी 0, 0 में से हर किसी का होता है। 3 का भी है, 0 अगेन। 4 का भी है, 0 अगेन। And we can use a different example as well. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो 6 हो गए, 5 कर लेते हैं। सो अब इन 5 के अंदर एक 2 का नजर आ रहा है, 4 का भी है एक, 3 का भी है, और 5 का भी है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि अगर 5 की जंप आप ले रहे हो तो 5 का तो एक होगा ही होगा, लेकिन 2, 3 और 4 का भी उसमें कवर हो जाएगा।
n is an integer greater than 1, if n is an integer greater than 1, तो ये एक्सप्रेशन जो है must be इनमें से किन से डिवाइड होगा, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले सिर्फ एक्सप्रेशन को देखते हैं एंड जनरली फॉलोइंग द जीआरई रूल कि यार इसको तोड़ के देखो, फिर देखते हैं फिर ग्रेटर देन 1 में क्या हो सकता है. Hmm. So if you break this down, uh, I mean ये तो this is broken down enough. इसमें से आप n कॉमन ले सकते हो, n minus 2, n plus 1, n minus 1. Um, these are 4 consecutive integers. Like अगर आप पहले इंटीजर को n minus 2 कहते हो तो प्लस 1 करो, एक और इंटीजर आ रहा है, फिर प्लस 1 करो ये आ रहा है, फिर प्लस 1 करो ये आ रहा है, राइट. तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers. तो उनमें से एक ना एक तो 4 का मतलब 4 इंटीजर्स ऊपर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ना एक तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 तो फॉर श्योर है. 6 से कोई चीज तब डिवाइड होती है जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो. अभी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, राइट. तो इनमें 2 का भी एक मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा, राइट. 4 का तो होगा लेकिन 2 और 3 का भी होगा, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. तो 6 का भी होगा फॉर श्योर, 2 क्रॉस 3 से डिवाइड, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, कॉमा से सेपरेटेड नहीं है, इट्स अ प्रोडक्ट. That product has something inside जो 2 से डिवाइड होती है, something inside जो 3 से डिवाइड होती है, so 2 क्रॉस 3 से भी होगी. 18 होता है 2 9 टाइम्स, 2 9 टाइम्स 18. 2 का तो हमें श्योर है एक होगा, 9 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर. So I would say we are sure about 4 and 6. So the option that is correct is Charlie. 1 and 2 only. I think I was in 6th class जब मैंने ऐसे डिवीजन की थी. So 7 divided by 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंट होता है. डिवाइज़र को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इस केस में 2 है, उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं. हमारे पास भी यू गेट समथिंग, उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो डिविडेंड से और आपके पास रिमाइंडर आ जाता है. सो हम अगर इसको देखो तो आप 7 को लिख सकते हो ना, 7 इज इक्वल टू डिवाइजर 3 इनटू द क्वोशिएंट 2 प्लस 1. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आप डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हो. अच्छा, हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 का रिमाइंडर आए. लेट्स से दैट स्मॉलेस्ट इंटीजर इज स्मॉलेस्ट इंटीजर si. अब उसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि डिवाइजर इनटू द क्वोशिएंट प्लस 5 एंड दिस स्मॉलेस्ट इंटीजर इज पॉजिटिव. अब इसमें एक आर्गुमेंट, आई मीन वी कैन सी कि q को मिनिमाइज करने से होगा. अब q कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई समवन कैन से 0 जिससे आंसर 5 आ जाएगा, लेकिन 5 12 से डिवाइड नहीं होता. एंड जस्ट ऑन अ साइड नोट, डिवीजन बेसिकली ना सब्ट्रैक्शन होती है. 6 को आप जब 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आता है. क्यों 3 आता है? इसलिए 3 आता है क्योंकि 6 में से आप 3 दफा 2 निकाल सकते हो. तो अगर आप किसी चीज को 12 से डिवाइड कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि आप कितनी दफा 12 निकाल सकते हो उसमें से, ठीक है. 5 में से आप एक दफा भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 5 इज बेसिकली नॉट डिविजिबल बाय 12.
एनीवे सो Q का यहाँ पे आंसर 0 नहीं हो सकता। Q का मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है, and that gives you 17. So 17 is the smallest positive integer जिसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। When a positive integer n is divided by a positive integer p, the quotient is 18, the remainder 17. So let me just write that. N को divide कर रहे हैं p से, so p into the quotient plus the remainder हो जाएगा n, और n को divide कर रहे हैं जब p plus 2 से, तो quotient 15 है और remainder 1 है। तो बेसिकली n हमें दो डिफरेंट तरीकों से बता दिया गया है और फिर उसकी ही वैल्यू मांग ली गई है। तो हम इस दोनों को इक्वलाइज भी कर सकते हैं कि 18p प्लस 7 जो कि इक्वेशन 1 से हमें n नज़र आ रहा है, एंड 15p प्लस 31, मैंने इसको जस्ट मेंटली सॉल्व कर लिया, 15 into p 15p and 31. Now this gives you a 5 6 7 8 3p equals 24, p equals 8। आप इनमें से किसी भी एक में ये प्लग इन कर लो, तो p की वैल्यू अगर 8 है तो it's 8 into 18 plus 7 which gives you 8 8 64, 8 1 8 9 10 11 12 13 14 plus 7 7 8 9 10 11, तो n की वैल्यू जो है that is 151 and that's your answer।